बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से पाकिस्तान स्टॉक। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से ये बात बुलिश मूव या रिकवरी हमने इंडेक्स में 1300 या 42,500 तक सजेस्ट की थी, उसने अपना काम एग्जैक्टली किया और उन्हीं लेवल से हमने रिजेक्शन विटनेस की, जिसने हमारा बेरिश टारगेट 39,700 और 39,200 को इस मंथ में ऑलरेडी टारगेट किया। और उसके बाद से लेकर हम अब तक एक कंसोलिडेशन का व्यू सजेस्ट करते चले आ रहे हैं, और उस कंसोलिडेशन में हमने एक थिन रेंज की ट्रेडिंग आप लोगों को सजेस्ट की, और सो फॉर वो थिन रेंज भी उसी तरह अपना काम कर रही है, जिसकी लेवल्स 39,700 से लेकर 40,550 या 600 के अराउंड। कल के दिन को अगर रिव्यू करें तो हमने इंडेक्स में एक एग्रेसिव मोमेंटम लेट आवर्स में जनरेट होते हुए देखा, और उस लेट आवर्स में जो एग्रेसिव मोमेंटम जनरेट हुआ उसने इंडेक्स को 40,484 तक का हाई टेस्ट करवाया, जो कि एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस रेंज थी 40,380 टू 40,550, और वहां पे हमने इंडेक्स को तकरीबन अपने हाइस के करीब ही एडजस्ट होते हुए कंक्लूड होते हुए देखा। 40,448 पे इंडेक्स क्लोज हुआ। 201 पॉइंट्स का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। डाउन साइड के ऊपर 40,221 ने एज ए सपोर्ट एक्ट किया। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 34.30 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उससे प्रीवियस डे में 46.83 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, और इस वॉल्यूम की परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 26 या 27% हमने डिक्रीज देखा वॉल्यूम में ऑन स्ट्रेंथ लास्ट डे। वॉल्यूम लीडर्स को अगर थोड़ा सा देखें तो KC 100 इंडेक्स में बेहतरीन जो स्टॉक्स हैं जिनको हम रेगुलरली देख रहे होते हैं, वो वॉल्यूम लीडर्स का काम भी करते रहे। MLCF, PPL, लॉटे केमिकल्स और मिजान बैंक लिमिटेड वर दी टॉप वॉल्यूम लीडर्स, जबकि पेनी स्टॉक्स ही डोमिनेट करते हुए नजर आए अप साइड्स के ऊपर और डाउन साइड्स के ऊपर। आज के दिन के लिए अगर हम एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करें तो इंडेक्स ने 40,400 या 40,420 से ऊपर मार्जिनली से क्लोजिंग की है, जिसकी बेसिस पे एक रिकवरी इंटेक्ट नजर आ रही है। वो रिकवरी इंडेक्स को 40,550 40,640 तक लेकर जाने की सलाहियत तो रखती है, लेकिन साथ साथ जहां पे इंडेक्स क्लोज हुआ है या इंडेक्स के जो कल का दिन का हाई था 40,000 430 450 के अराउंड, वहां पे भी एक इंट्राडे रेजिस्टेंस है। तो लाइकली है कि ये रिकवरी अपसाइड्स के ऊपर फेड हो सके, और अगर फेड नहीं होती, इंडेक्स अपने हाइस को सस्टेन करता है, तो फिर फर्दर एक मूव देखना पड़ेगा कि इंडेक्स में किस तरह का मूव बन रहा है। जबकि डाउन साइड की अगर बात करें तो 40,205 39,900 अब डे के लिए सपोर्ट और एक्सपेक्टेड बॉटम ऑफ द डे बन रहा है। एक स्पेशल नोट है जिसमें ये डिस्कस किया है कि कंसोलिडेशन का व्यू अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो रिकवरी आएगी हो सकता है कि वो एक बुल ट्रैप काइंड की रिकवरी हो, और कुछ ऐसे इंडेक्स में प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फेक रिकवरी हो सकती है। सो ये वो चार्ट है जिसको हम पिछले कई दिनों से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इंडेक्स की अगर हम ब्रॉडर आउटलुक की बात करें तो एक बहुत बड़ी रेंज है, जो कि तकरीबन जिसका टॉप 40,700 के अराउंड बनता है और जिसका बॉटम फॉर द टाइम बिंग 38,500 के अराउंड बनता है। तो ये एक 3500 पॉइंट की एक रेंज है जिसमें इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम में। शॉर्ट टर्म में इस मंथ में अगर हम आपको बताएं तो हमने ये बात ऑलरेडी मल्टीपल टाइम डिस्कस की कि इंडेक्स ने जो रेंज अपने लिए डिफाइन की हुई है, वो रेंज फॉर द टाइम बीइंग ये वाली एक रेंज है, ये इस बॉक्स की रेंज, जिसके बारे में हम आप लोगों को बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं कि इस बॉक्स में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ साथ एक कंसर्न जो राइज हो रहा है वो ट्रेंड लाइन बेस्ड रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। इंडेक्स ने अपने हाइस के करीब कल तो क्लोज किया, लेकिन इसके बावजूद ये जो रिकवरी है, देखने में तो लग रहा है कि ये अप साइड को लेकर जा रही है, रिकवरी बन सकती है, लेकिन प्राइस फॉर्मेशन ये बता रहे हैं कि ये वीक रिकवरी है, ये बुल ट्रैप काइंड ऑफ रिकवरी है, और इसमें एट द एंड सेलर कुड डोमिनेट द चार्ट्स। मल्टीपल प्राइस एक्शंस और पैटर्न्स को अगर हम डिस्कस करें
तो वो भी इस बात की इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये रिकवरी फेक रिकवरी हो सकती है। सो मेरे अपनी ज़ाती और हम्बल राय के अकॉर्डिंगली हमें जो मेजर स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करना चाहिए, वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करना चाहिए। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो बॉटम पे हैं या बॉटम पे थे, जिनके बारे में हमने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया। एंग्रो के बारे में हमने 3-4 दिन पहले आप लोगों को बाय कॉल सजेस्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक अच्छा मूव लिया, हम 3-4% के गेंस में हैं और लाइकली है कि वो अपने जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं उनको भी हिट करता हुआ नजर आएगा। उसकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी रिपोर्ट में डिस्कस की है, आप लोगों के साथ व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट पे भी डिस्कस किया, उसको देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिएगा। बाकी कोई चेंज फर्दर हम देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसके बारे में भी गाइड करेंगे। बाकी रमज़ान और रमज़ान की सआदतें अल्लाह ताला ने हमें अता की, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और अब तक अल्लाह ताला ने हमें इसमें रोज़े भी रखने की हिम्मत अता की। मौसम भी बहुत अच्छा रहा, साथ साथ इबादत करने की भी किसी न किसी हद तक अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई। उम्मीद ये है कि जो बाकी बच गए हैं दिन, बहुत थोड़े से हैं, 2 या 3 दिन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो उस दिन को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए थोड़ा बहुत ज़रूर टाइम दें और कोशिश करें कि ये बिज़नेस और ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें, अल्लाह ताला से अपने नेक अमाल की कबूलियत की दुआ करें। और जब भी आप दुआ करें, हमें ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें। और अगर किसी ने इंडेक्स के बारे में कोई क्वेरी करनी हो या इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, तो वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0333578978 पे रब्ता कर सकता है। हमारे पास उसकी अपडेट हुई तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को गाइड कर सकें। हाउएवर, अब वी ऑलवेज रिकमेंड के किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ ज़रूर काम करें। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन होना अच्छा चाहिए। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।